स्वागत है भाई आप सभी का मेरी नई वीडियो में। फिर से निकल पड़ा भाई इथियोपिया 2 महीने बाद। इस बार लंबा टाइम लगा है जाने में। 2:30 बजे की फ़्लाइट है, सुबह 6:30 बजे तक लैंड हो जाएगी। अभी आ रही नींद, आँखों में नींद भर रही। 1:30 बजने वाला है, 2:30 बजे की फ़्लाइट है। फ़्लाइट में जाके सो गया। अभी तो 1:45 हो गए भाई। बोर्डिंग 1:30 बजे चालू हो चुकी थी। अभी फ़्लाइट में टाइम है 1.25 घंटा। ठंड लगी थी, मैंने तो भाई जैकेट पहन ली। एयरपोर्ट पे बैठे बैठे ठंड लगने लगी थी। और इथोपिया में भी भाई कैडी ठंड हो रही है। बारिश पड़ रही वहाँ लगातार। दिल्ली में थी गर्मी दबा के। लगभग सारे पैसेंजर आ चुके, लेकिन अभी भी 40-45 मिनट बाकी हैं। तो अभी भी धीरे धीरे चल ही रही है लाइन सी। यहाँ फ्लाइट में बैठ चुके भाई। 10-15 मिनट रह रहे हैं फ्लाइट टेक ऑफ होने में। हो रहा है सर में दर्द, नींद आ रही है अब। पहुंच गए भाई एडिस अबाबा बोले इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाहर आ चुका। मौसम बड़ा बढ़िया है भाई। 15 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर है। और दिल्ली में था भाई जब मैं आया 42 डिग्री। एयरपोर्ट यार बड़ा ही शानदार है ये वाला बोले इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन सुना है कि 2030 में बिसॉफ्टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो चालू हो जाएगा। उसका काम ऑलरेडी चल चुका, तो 2030 तक वो कंप्लीट हो जाएगा। वो बनेगा इथोपिया नहीं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा और हाईटेक एयरपोर्ट वो रहेगा। यहाँ से 40-50 किलोमीटर की दूरी है उसकी, शायद डेब्राजेट में वो रहेगा एयरपोर्ट। ये है भाई बोले इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है भी। और इथोपियन एयरलाइंस की जो सर्विस है कमाल की है। धूप निकली हुई है, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है इस टाइम, पूछो मत। अब पकड़ते हैं टैक्सी। और यहाँ की एक और अच्छी बात है भाई, बिल्कुल शहर के बीचों बीच एयरपोर्ट है। यहाँ से पैदल भी जा सकते हो अपने होटल भी वगैरह सारी चीज़ें पास में ही रहती है। तो अगर होटल वगैरह ले रहे हो तो पास में मिल जाएंगे, इतने की टैक्सी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टैक्सी वाले भी 300-400 रुपये लेता। अभी चल रही है भाई टैक्सी वालों से गिलोली। टैक्सी वाले कह रहे भाई, एक ने बोला शुरू में आते जैसे हम यहाँ नए हो 2500 बिर, दूसरा कहता 2000 बिर, एक 1200 में राजी हुआ। अब देखते हैं इससे गिलोली हो रही है, देखते हैं ये कितना मानता है कितने में।
फ्लाइट सुबह से रात से शुरू हो गई, सुबह तक दबा दब उतरती है भाई। इस टाइम पैसेंजर भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, दोपहर में कम मिलेंगे पैसेंजर। वैसे राइड वगैरह भाई 250-300 रुपये में मिल जाएगी, लेकिन यार हम पे 3-4 बैग हैं तो राइड वाला अंदर शायद आए भी ना, तो एयरपोर्ट के बाहर निकल के राइड पकड़नी पड़ेगी। वैसे 300 जा अभी महंगाई वैसे यहाँ पे ऐसे बढ़ रही है, जैसे सुबह आँख खोलो तो किसी चीज़ के रेट कुछ के कुछ मिलेंगे, तो हो सकता है टैक्सी के भी बढ़ गए हों। 2 महीने बाद आऊँ मैं तो 300 की जगह 400 हो गए होंगे, 450 मान लो। हाँ बैग वगैरह भी है, तो बैग के यहाँ पर लगेज 100 भी मांगते हैं, तो अब देखो कितने में राजी होता है। वैसे 2.5-3 किलोमीटर है हमारा होटल यहाँ से। 1000 रुपये में माना है भाई इस टाइम पे। अभी यहाँ पे जो पेट्रोल और डीजल का रेट है, डीजल का है 170 रुपये, तो इंडिया के हो गए कितने हो गए भाई इंडिया के 50। हाँ 50। यस Djibouti, Djibouti, yeah, Djiboutian people, no petrol coming, not petrol order. yeah, why? Already, as a company pay many more expensive. In Already, Djibouti. No, outside already Iran or Saudi or pay more expensive. Djiboutian not pay. Already petrol Djibouti already pay France. They are purchasing from France. France, yeah. Not directly 1 from liter more expensive. Yeah. Quality fuel. Quality fuel, it's so expensive. Yes. Ethiopian not quality. Already as a second or as a third scheme. Like second or third quality petrol or diesel. Yes. And these days in India also they are mixing in petrol they are mixing ethanol, something Yeah, chemical. before already Ethiopian after 8 year or 7 year before Ethiopian already this Sululta countryside Yeah, already mix. they mixed before. Yes, another chemical. Same like in India, they are mixing now to reduce pollution and to reduce price. But now they make even more expensive. Yes, as a car problem. So car already as a fuel system not good. Yeah, it's not good now. Yeah, or carburetor or injection system. I think because of the war between Yes, Iran and America, because of that I think otherwise not good starting. ये बता रहे हैं हमारे चालक साहब के भाई, अभी यहाँ पे जो पेट्रोल के प्राइस है वो है 180, मतलब तो हो गई सीधे 190 रुपये इंडिया के पेट्रोल है, उसमें भी मिलावट इनके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ भी मिलावट ही चल रही है और रेट हमारा 100+ पहुँचा हुआ है। और इसके अलावा जो है डीजल वो 85 है इनके यहाँ, वो भी मिलावट वाला है। तो यहाँ पे भी वही हाल है जो इंडिया में है डीजल पेट्रोल का। लेकिन इससे पहले यहाँ पे क्वालिटी बढ़िया थी डीजल पेट्रोल की, लगभग 2020 तक भी, 22 तक भी कह सकते हो, और रेट भी उतने नहीं थे। लेकिन जब से इनकी करेंसी गिरी, रेट भी बढ़ गए और क्वालिटी भी पेट्रोल की इनकी गिर गई। महंगाई यहाँ पे अभी ऐसे बढ़ रही है जैसे सुबह शाम तक बढ़ जाती है यहाँ पे। मार्केट रेट कुछ भी होता नहीं है, MRP नहीं है यहाँ पे, कुछ भी किसी भी चीज़ पे MRP नहीं है यहाँ पे। शुगर वगैरह है, अभी लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे था 2 महीने पहले, तब यहाँ पे थी 180-200 पर किलो इंडिया के, 100 रुपये किलो, वो भी अच्छी क्वालिटी की नहीं। उसके बाद जो है अब पता चला है कि हो सकता है 240 हो। अब जाके देखूँगा क्या रेट है ऑयल का, चीनी का, इन सब का, तो हो सकता है 250 पार पहुँच गई हो।
हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है यहाँ पे। मोबाइल रिचार्ज एकदम से पिछले 4-5 महीने में बहुत ऊंचा हो गया, बहुत महंगा। 1 महीने का अनलिमिटेड रिचार्ज जो है यहाँ पे इंडिया के 1000 रुपये का पड़ रहा है। पिछले 2 महीने पहले था वो, शायद अब और कोई बढ़ गया हो। इंडिया रिचार्ज के मामले में मेरे हिसाब से तो भाई सस्ता और अच्छा इंटरनेट के मामले में इंडिया से अच्छा कहीं नहीं है मेरे हिसाब से। तो जब से जियो आया था भाई बहुत फ़ायदा हो गया था, नहीं तो एयरटेल वोडाफोन आइडिया वाले खून चूसते थे। 250 रुपये में 30 GB 30 दिन के लिए। अब और इंडिया में भी महंगा हो गया, लेकिन और देशों के मुकाबले भाई अब भी बहुत सस्ता है। अगर कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ भी है तो बहुत महंगा भी होगा वहाँ पे, लेकिन इंडिया में इंटरनेट के मामले में सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से तो। और साफ़ सफाई के मामले में भाई चाहे पैसे के 60वें नंबर पे हो इकोनॉमी में, इनकी जो GDP है उस पर 60वें नंबर बेशक हो, लेकिन साफ़ सफाई के मामले में ये तो भाई टॉप 10 में बोलूँगा मैं, टॉप 10 वाली इकोनॉमी वाली GDP वाली। ये है स्काईलाइट होटल है। यस, ये इथोपियन एयरलाइंस का ये जो जिसका नाम पे। अच्छा इसी में रुकोगे ना तुम तो आपकी। और ये देखो एक डिफेंडर जा रही है पुराने ज़माने की, हो गई। इथोपियन एयरलाइंस वाले जिसके जितने पैसेंजर होते हैं जो लंबे टाइम रुकते हैं वो इसी होटल में रुकते हैं। और इस साइड है मिलेनियम हॉल जो कि अभी रिनोवेशन पे है। काफ़ी बड़े बड़े कॉन्सर्ट यहाँ पे होते हैं। आप ये देखो रोड, बिल्डिंग, साफ़ सफाई और ये सारे पेडेस्ट्रियन वगैरह जैसे मेंटेन उन्होंने कर रखे हैं, और साइकिल लेन वगैरह सब। कोई कहते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है यूरोप, बिल्कुल एडिस अबाबा यूरोप जैसा बना पड़ा है। एडिस अबाबा के अलावा भाई और भी बहुत सारे जिनके शहर हैं ना, बड़े शहर, उनको भी इसने ऐसे ही बना दिया है। इससे जो यहाँ का प्रधानमंत्री है भाई उसकी ये बात तो माननी पड़ेगी, इकोनॉमी तो गिरी थी और करेंसी, लेकिन जो इन्वेस्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में गया है। हाँ जॉब के लिए लोग परेशान हैं, लेकिन इनका सिविक सेंस भाई बहुत बढ़िया है। ना तो ये रोड साइड खड़े होके कहीं धार मारते, सुसु करते, ना थूकते, ना कूड़ा ऐसे कहीं भी फेंकते रोड साइड में, हॉर्न बिन बात के नहीं मारते। और इसके अलावा एक और चीज़ इनकी सबसे बढ़िया क्या है, ट्रैफिक जाम नहीं लगाते, बड़ा ही अच्छे से ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं। ये नहीं आए भी कहीं भी घुस गए, हॉर्न नहीं देंगे। देख रहे हो अब ये मेरे आगे की जो गाड़ी है 20 मीटर होगी, अब थोड़े दूर होगी, इस बंदे ने उसको हॉर्न नहीं दिया। अभी एक हॉर्न सिंगल मुझे सुनाई दिया था। और बाकी कहीं कंट्रियों में जाओ भाई साहब जीना मुश्किल कर देते, इतना हॉर्न मारते हैं जैसा आगे वालों उड़ा के निकाल ले। इस साइड जापानी मार्केट है ना, जापान मार्केट। और इस साइड बढ़ती है भाई जापान मार्केट। 2-3 बार गया हूँ मैं रवांडा सामान खरीदने। रवांडा स्ट्रीट, दिस रवांडा या बोले रवांडा। फोर्ड की गाड़ी मिलेंगी दबा के आपको। टोयोटा की और फोर्ड की गाड़ी यहाँ पे बहुत है। इसके अलावा आपको इस टाइम पे इलेक्ट्रिक कार में BYD सबसे ऊपर। खैर BYD तो सबसे बड़ी कंपनी बन चुका भाई इलेक्ट्रिक कार की। टेस्ला था पहले, लेकिन अब BYD हो चुका है। इथोपिया में इतनी BYD हो चुकी है जो टैक्सी वगैरह में चलती है। हालांकि यहाँ पे टैक्स बड़ा तगड़ा है गाड़ियों पे, हमारे इंडिया से भी बहुत तगड़ा है, ज़्यादा तगड़ा टैक्स है। हमारे इंडिया में तो मैन्युफैक्चरिंग भी होती है इतनी सारी कारों की, और खुद के भी इंडिया में कारों की ब्रांड है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इन सबको इम्पोर्ट ही करना पड़ता है चाइना से और यूरोप से और मिडल ईस्ट से। पुरानी नई कार भी पुरानी 30-40 साल पुरानी गाड़ी भी यहाँ चलती रहती है रोड पे। बाइक भी है, अपाची देखो, अपाची यहाँ मिल जाएगी देखने के लिए। अपाची का पर ये रेट बड़ा हाई है यहाँ पे यार। ये 4x4 जो वाली थी यार, क्या गाड़ी है यार, क्या लगती है गाड़ी। एक फोर्ड की प्लैटिनम है, वो बड़ी भी ज़बरदस्त लगती है वाली गाड़ी।
वॉक्सवैगन की भी काफ़ी गाड़ी है यहाँ पे। और ये एक गाड़ी है नेटा, ये भी काफ़ी हो गई यहाँ पे। नेटा क्या आप प्रोनाउंस करेंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह सब मिल जाएंगे यहाँ पे। और ये जो बीच में देख रहे हो ना आप, ये वाला, ये भाई नाला है, इसको पार्क में इन्होंने बदल दिया। इसके आजू बाजू की जो जितनी गंदगी थी सब हटा के, और उस गंदगी से already ओके लाइक दिस या दे हैव Allah या this इन माय बैग नो इनको ये फंसे ना लोकल शॉप्स को डाल दे, सो दे आर सेलिंग original no I don't know but the quality is good. factory Ethiopia I think factory we purchased from them, and but the quality was good I think. So if you visit there you can buy from them. quality cotton कॉटन। हाँ तो भाई मैं नाले की बात बता रहा हूँ। जो नाला है उसके आजू बाजू की जो जितनी गंदगी थी वो This हटा is के, good. Cotton. और उन्होंने जो है क्या किया, घास वास लगा दी सारी, वहाँ से गंदगी हटा दी, बेंच वगैरह डाल दी, झूले डाल दिए। ऐसे आप बोल ही नहीं सकते भाई ये नाला है। over it does this अब ये रोड देख के बताओ, कोई कह देगा भाई ये अफ्रीका के अंदर, लेकिन है भाई। यूरोप बना दिया भाई इस आदमी ने, इस कंट्री को। और इनकी जो एयरलाइंस है वो तो है ही भाई बिल्कुल एक नंबर, स्टार एयरलाइंस है। गाड़ी यहाँ पे एक से एक मिलेगी आपको, महंगी से करोड़ों की गाड़ी मिल जाएंगी इतना टैक्स होने के बावजूद भी, क्योंकि भाई बहुत पैसा है इन लोगों के पास में। ये पेपर पे कोई कह देगा भाई ये अफ्रीका में गरीबी है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट गरीब है। सभी कंट्री गरीब नहीं है, और इथोपिया को तो मैं मानता ही नहीं, इथोपिया और रवांडा को खासकर। हाँ जो गरीब तबके के लोग हैं वो भाई पूरी दुनिया में कहीं भी मिल जाएंगे। एयरपोर्ट से फिर भी जल्दी हो गया, बहुत जल्दी हो गया। मैं 9 घंटे था एयरपोर्ट पे। 3.5 घंटे में 3 घंटे में निकलेंगे, टाइम इधर निकले तो पूरी मूवी देख कर निकल गए। यहाँ से ना तो टेलीकॉम से एक रास्ता गया अंदर को सीधा सोन वाला, तो टेलीकॉम से पहले का सामने। हाँ जो राइट को जा रहा है इस सलाम पे से हाँ। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भाई आपको हर जगह चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन ही मिलेगा। हर जगह बिल्डिंग जितनी बन रही है यहाँ पे, टर्न राइट एंड लेफ्ट। हर जगह चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे। बिल्डिंग, रोड क्या ज़बरदस्त बना दिए इन लोगों ने, चाइनीज़ ने लोगों ने यहाँ पे। तो आगे अच्छा जापानी जो मार्केट है वहाँ पे इंडियन लोग भी आते हैं वहाँ पे सामान खरीदने के लिए, और जो है चाइनीज़ भी बड़े आते हैं वहाँ पे। चाइनीज़ पॉपुलेशन यहाँ पे इसलिए ज़्यादा हो गई है क्योंकि यहाँ पे भाई कंस्ट्रक्शन उन्हीं का है भाई, पूरी तरह से कब्जा है एक तरह से चाइनीज़ लोगों को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में। डिलीवरी वगैरह यहाँ पे सब मिल जाती है हर एक चीज़ की। साइकिल से भी डिलीवरी करते हैं, बाइक से डिलीवरी करते हैं, कार से भी। तो यहाँ पे इनकी एक दो चाइनीज़ एप्लीकेशन है, उनसे राइड बुक कर सकते हो। बाकी इनके यहाँ पे खुद की भी है, राइड बुक करो, काफ़ी सही रहती होती है, किफ़ायती, जैसे अपने इंडिया वाले रेट। और जो कंडोमिनियम हैं यहाँ पे बनाए गए, वो यहाँ की जो झुग्गी झोपड़ी तोड़ी गई थी उनके लिए बनाए गए, तो उनको ये घर देते हैं भाई अगर झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी है। गंदगी ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि किसी को राइट बाबा राइट राइट या दिस द राइट फॉर अस। ये कंफ्यूज हो गया भाई, राइट कौन सा है, लेफ्ट राइट है, इसका राइट। उनका राइट है। असल में क्या है कि
यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, हमारे इंडिया में राइट है, तो इसलिए कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ पे भाई कंडोमिनियम दे जा रहे हैं यहाँ पे लोगों को, घर बना के देती है यहाँ की सरकार, अगर यहाँ के झुग्गी झोपड़ी तोड़ती है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी सही हैं। हाँ भाई एक चीज़ ज़रूर है, लेकिन छोटा देते हैं घर, उससे उतना बड़ा नहीं जब जहाँ पे पहले रहने की इनको आदत है, लेकिन बेघर नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। यहाँ पे जो मेन सिटी है उससे थोड़ा दूर 15-20 किलोमीटर दूर बना के देते हैं खुले एरिया में। इसमें सारी फैसिलिटी रहती हैं, पार्क होगा वहाँ पे, और कम्युनिटी सेंटर होंगे वहाँ पे, चर्च होंगे वहाँ पे, पुलिस स्टेशन होगा, स्कूल होगा वहाँ पे, सब कुछ। शाबाश शाबाश। अब करो कॉफी, करो करो। अरे वो तो गई, निकलती गई। और ये देखो दनाने है, दनाने। ये मिला मेरा वही पुराना दोस्त जो एडिस अबाबा में था। अभी यहाँ पे बाजार लगा है तो यहाँ पे इसी से मिलने आया था। इसका यहाँ पे स्टॉल है, ये है भाई। इधर डूम वगैरह लग के यहाँ पे बाजार लगते हैं, कैनोपी वगैरह लग के। ये तो इनके डेली वीकली बाजार है ये वाले। ये पार्क बनने वाला है सारा टूट कर। उधर की पहले वहाँ पे एक बड़ी सी मार्केट थी और लकड़ी के बने हुए रेस्टोरेंट थे, लेकिन सब तोड़ डाले इन्होंने, क्योंकि इस सब को किसी अमीर आदमी ने खरीद लिया भाई। वो पार्क और अपनी बिल्डिंग बनाने वाला सारे एरिया में। और देखो लाइन जो कितने ऑटो मिलेंगे यहाँ पे, टुक टुक। टीवीएस के इस साइड में टीवीएस के ज़्यादा, उधर जो हारार साइड उधर जो है बजाज के ज़्यादा मिलेंगे टुक टुक, देखो चारों तरफ। और ये पिद्दी सी छोटी सी गाड़ी मस्त लगती है। But it's not Ethiopian, it's Indian traditional. This, yeah, in mountain areas, people they wear this, and I purchased this in Rishikesh, Uttarakhand, a state of India. This one made by hands, yeah? Handmade. I don't know Handmade how or they made. Handmade or fabricated? Maybe fabricated. It's handmade. It's Naba, what's the name of this area? this area is called Kochi. Koyafachi? KFC. KFC? Okay, because of Koyafachi. Yeah, ये है भाई सारे कॉन्डोमिनियम हाउस, ये सरकार के बनाए हुए होते हैं और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के बनाए हुए भी। और ये है इधर मार्केट एक फैली हुई चारों तरफ को। ये मस्कलैया इट मींस स्क्वायर, हाँ स्क्वायर। इस टाइम भाई धूप निकली लेकिन हवा चल रही है तो मौसम बढ़िया है, तो मज़ा आ रहा है। ये अच्छा स्क्वायर की जैसे इसको मस्कलैया कहते हैं। अंडबुन्ना और ये भाई इथियोपियन ट्रेडिशनल कॉफ़ी, यहाँ पे लोग इसको बुन्ना बोलते हैं। ये क्या होता है? मैं इसकी वर्स दिस इतान, Yeah, it's good smell. ओके फॉर गुड स्मेल। Yeah. अरे हमारे यहाँ पे भी थोड़ा वो कुछ डाल के रखते हैं ना उसको अच्छी खुशबू के लिए, कोयले में। इतान इतान, Yeah. हाँ ये वही है शायद। ये बुन्ना बड़ा ही कड़क है। लो भाई लो आ गई एडिस में भी बारिश चारों तरफ होने लगी। एडिस नहीं है, एडिस से थोड़ा दूर है, कोई कंडोमिनियम एरिया है, 20 किलोमीटर दूर है। अब मौसम एकदम बेहतरीन हो गया। वैसे हवा चल रही थी, गर्मी तो खैर यहाँ पे लगी थी नहीं इन दिनों में, और अब बारिश होगी तो अब हो जाएगी ठंड। मैं कल आया था, कल हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी। मेरे आने से 2 दिन पहले बारिश हुई थी और आज शुरू हो गई।
यहाँ पे मैं कल पहुँच चुका था। आज यहाँ है फ्राइडे की नमाज पढ़ के सब लोग आ चुके इधर। और मैं वापस आने के बाद में फिर मैं होटल वगैरह लिया, उसके बाद जो है सीधा इधर आया। थक गया था तो वीडियो मैंने आगे बनाया नहीं, सो गया था मैं। आज वीडियो दोबारा से बना रहा हूँ। और भाई साहब इथोपिया के बारे में इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो बताऊँगा मैं आपको अगली वीडियो में। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे लोगों से मिलाऊंगा। तो भाई चैनल पे बने रहना। वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करना, कमेंट, शेयर और चैनल को भाई ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलता आपसे अगली वीडियो में। बाय।